अब बात करते बहनों की सगाई की। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी बहन बेटी है जिसकी 17 साल, 18 साल, 20 साल आयु हो जाए, वो आपसे कहे नहीं कहे लेकिन भगवान से जरूर कहते कि हे भगवान, पति ऐसा देना जो बीड़ी ना पिए, तंबाकू ना खाए, गुटखा ना खाए, गांजा भांग ना पिए, इज्जत से पैसे कमाए, प्रेम से रखे। ऐसा पति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, जितनी भी बातें मैंने बताई, अधिक समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि गौ माता की कथा तो कुल 7 दिन की होती है। हम तो आपको संक्षिप्त में गौ कथा सुना रहे हैं, तो अतिरिक्त समय नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि नशा कोई भी हो, नशा कभी नहीं करना चाहिए। नशा तो नशा ही होता है, चाहे चाय पियो या शराब पियो, नशा नशा होता है। मेरे भाई बहनों, मर्डर 1 करो या 10 मर्डर करो, आप हत्यारे तो कहलाओगे। आप 1 घुट जहर पियो या मेरे भाई बहनों ड्रम भर के जहर पी जाओ, मरना तो पड़ेगा। मतलब चाय पीने वाला भी नशेड़ी है और गांजा भांग पीने वाला भी नशेड़ी ही है। नशा नहीं करना चाहिए, नशा नाश की जड़ है। नशे से मेरे भाई बहनों पूरे देश की नस्लें खराब हो रही है। बड़ी चिंता करते हो मेरे भाई बहनों फसलों की। अगर एक साथ बरसात नहीं आए ना, तो परमात्मा को आप कितना ओलमा देते हो, 10-10 साल तक ओलमा देते हो कि बरसात नहीं है, फसल बिगड़ गई, बरसात नहीं है, फसल बिगड़ गई, या तो पूरी नस्लें बिगड़ रही, इसकी चिंता कौन करे? अरे नस्लों को बिगाड़ने का काम क्या है? नशे। मेरे भाई बहनों, नशा कोई भी हो, नशा कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक दिन उसका परिणाम हमको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। नशे से सब चीजों का नुकसान है। धन का नुकसान, धर्म का नुकसान, समय का नुकसान, मेरे भाई बहनों शरीर का नुकसान, तन का नुकसान, मन का नुकसान, सब चीजों का नुकसान है इस नशे से। धन की अगर बात करें तो मेरे भाई बहनों, इस नशे के चक्कर में अच्छे अच्छे रजवाड़े खाली हो गए। जहां पर मेरे भाई बहनों राजशाही चला करती थी, जहां पर मेरे भाई बहनों रावड़े हुआ करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे, वहां पर मेरे भाई बहनों आज कुछ भी नहीं बचा है। तो नशा नहीं करना चाहिए। तो कोई भी बहन बेटी चाहती है कि उसको अच्छा पति मिले, अच्छा पति प्राप्त करने के लिए क्या करे मेरे भाई बहनों? और किसी भी बहन बेटी की सगाई में भी समस्या आ रही है तो क्या करना चाहिए? सगाई में अगर समस्या आ रही है तो मेरे भाई बहनों कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। माता सीता की भी समस्या है, फिर माता रुक्मिणी की भी आई थी, दोनों देवियां थी, फिर भी समस्या है। मेरे भाई बहनों, जब माता सीता की सगाई की बात आई, माता सीता के पिताजी राजा जनक ने धनुष यज्ञ का प्रण लिया था कि जो धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। विवाह में रावण, बानासुर जैसे राक्षस पहुंच गए। माता सीता डर गई और अपने माँ के पास जाके माँ को कहने लगी कि माँ, पिताजी को कहो ना कि प्रण छोड़ दे। माँ ने कहा बेटा वो प्राण छोड़ सकते, वो प्रण नहीं छोड़ सकते। अब चिंता मत करो, गौरी उपासना करो, गौरी उपासना से सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने दोस्ती के चक्कर में आकर के अपनी एकलौती बहन का विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ। माता रुक्मिणी बहुत दुखी हो गई कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अगर शिशुपाल के साथ विवाह तय हुआ है, वो राक्षस है, मैं राक्षस पत्नी बन जाऊंगी और जिंदगी में ना धर्म बचेगा ना कर्म बचेगा, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो माता रुक्मिणी अपने गुरुदेव के पास गई और कहा, गुरुदेव कोई मरने का मंत्र बता दो। गुरुदेव ने कहा बेटा मरने का क्यों, मोक्ष का मंत्र ले जाओ, गौरी उपासना करो, गौरी के मंदिर से गोविंद आकर के आपको उठा करके ले जाए। दोनों माताओं ने गौरी व्रत किया, एक को रामपति रूप में मिले और एक तरफ माता रुक्मिणी की सगाई भले ही पापी शिशुपाल से भी थी, लेकिन शादी कृष्ण गोपाल के साथ ही हुई। तो क्या करना चाहिए मेरे भाई बहनों? जिन बहन बेटियों की सगाई नहीं हो रही उनको 9 सोमवार का अनुष्ठान करना है बेटियों। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है,
आत्म शुद्धिकरण के लिए 1 घुट गोमूत्र पीना है। देखो शरीर की शुद्धि तो साबुन से, फेस वॉश से, हैंड वॉश से, बॉडी वॉश से आप कर लोगे, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए आधा घुट गोमूत्र पीना है। फिर गाय माता जी के पास आना है, गाय माता के साथ परिक्रमा करनी है, 11 बार एक मंत्र बोलना है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस मंत्र को 11 बार बोलना है। ये मंत्र रामचरितमानस के मंगल कांड के सीताराम विवाह मंगल प्रसंग में, बाल कांड के सीताराम विवाह मंगल प्रसंग में लिखा हुआ है मेरे भाई बहनों। फिर 1 लोटे में जल लेकर के उसमें गाय माता का कच्चा दूध मिला के उस बहन को उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिव भोले बाबा से निवेदन करना है कि माता पार्वती को हमारे अनुकूल करे। फिर व्रत योग्यता अनुसार गाय माता की छाछ पीनी है। ऐसा नहीं व्रत है तो छाछ के 5 ड्रम पी लिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है मेरे भाई बहन, नॉर्मल दिनों में तो 2 रोटी चपाती खाते हैं, और जिस दिन व्रत होता है उस दिन आलू का हलवा अलग बनता है, सिंगाड़े का हलवा अलग बनता है, राजगिरे की पकौड़ियाँ अलग बनती, साबुदाने की खिचड़ियाँ अलग बनती। व्रत है कि दिन भर पेट व्रत है, भाई चरत है, क्या कर रहे हो? व्रत के दिन तो व्रत ही रखना चाहिए मेरे भाई बहनों। तो व्रत योग्यता के अनुसार छाछ पीना, रात्रि को सोते समय दूध पीना है। उस बहन बेटे को सोमवार के दिन इन 3 चीजों के अलावा पानी भी पीना निषेध है। समझ लो अच्छी तरह से, सुबह गोमूत्र 1 घुट, दिन में छाछ और रात्रि को दूध। सोमवार के दिन फिर 1 लोटा जल में आप थोड़ा कच्चा दूध मिला के शिवलिंग पे चढ़ाए और गौ माता के साथ परिक्रमा करके 11 बार गौरी मंत्र बोले। ऐसा लगातार 9 सोमवार तक करें। बीच के 1-2 सोमवार मान लो किसी कारण से छूट भी जाए तो बहनों आप उसको आगे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप लगातार ऐसा 11 सोमवार तक करती हो तो 11वां सोमवार खत्म होने से पहले आपके लिए बहुत अच्छे घर से बहुत अच्छे वर का रिश्ता आएगा। अलग से ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बेटी मांगलिक है, पंडित जी ने कह दिया कि 4-5 साल बाद ब्याह होगा, कुछ भी नहीं, 11 सोमवार खत्म होने से पहले आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तय भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेटी ज्यादा ही नखराली है और वो कह दे कि नहीं मारो तो ब्याह सलमान खानू करनो है, तो कोई बात नहीं भाई, हम तो गारंटी नहीं ले सकते, पर अच्छा रिश्ता तय हो जाएगा।